मीरा एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसकी सोच बड़ी थी। वह पढ़ाई में तेज थी और हमेशा कुछ बड़ा करना चाहती थी। दूसरी तरफ राजू गांव का एक आम लड़का था, जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ आराम और मौज मस्ती था। दोनों का विवाह उनके परिवारों की मर्जी से हुआ। शादी के शुरुआती दिन सामान्य थे, लेकिन जल्द ही मीरा ने महसूस किया कि राजू न केवल बेरोजगार था, बल्कि उसे जिम्मेदारी का भी एहसास नहीं था। वह नशे का शौकीन था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। मीरा ने बार बार उसे सुधारने की कोशिश की। उसने कहा, राजू, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, हमें मेहनत करनी होगी, अपने सपने पूरे करने होंगे। लेकिन राजू ने उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वक्त के साथ हालात और बिगड़ते गए। राजू की आदतें मीरा के लिए असहनीय हो गईं। वह समझ चुकी थी कि अगर उसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, तो उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उसने कई रातें रोते हुए बिताईं, लेकिन अंत में उसने एक साहसिक कदम उठाया, तलाक का। मीरा ने राजू से कहा, मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार उन्हें बर्बाद किया। अब मैं अपने लिए एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। राजू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि मीरा उसे छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, लेकिन मीरा ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए राजू से अलग हो गई। तलाक के बाद मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। उसने दिन रात मेहनत की और एक सरकारी परीक्षा पास कर ली। कुछ सालों में वह एक सम्मानित अधिकारी बन गई। उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता ने उसे एक नई पहचान दिलाई। मीरा का आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह जानती थी कि जिंदगी में कुछ भी संभव है, बस खुद पर विश्वास और मेहनत की जरूरत है। कई साल बाद मीरा का तबादला उसके पुराने गांव में हुआ। वह अपने बचपन की यादों और उन लोगों से मिलने के लिए उत्सुक थी, जिन्होंने उसके संघर्ष के दिनों में उसका साथ दिया था। एक दिन वह गांव के दौरे पर निकली। चौराहे पर उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी, जो गंदे कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा था। वह उसकी तरफ बढ़ी और जब उसने ध्यान से देखा, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वह भिखारी कोई और नहीं, बल्कि उसका पूर्व पति राजू था। मीरा ने अपने वाहन को रुकवाया और राजू के पास पहुंची। उसने गंभीर स्वर में पूछा, राजू, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? राजू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप साफ झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बिखर गया। मैंने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा और नशे में डूबता चला गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने राजू से कहा, तुमने जिंदगी में जो भी गलतियां की, वे तुम्हारी वजह से हुई। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास वक्त है अपनी जिंदगी को सुधारने का। मीरा ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया और राजू के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की। उसने उसे काम सीखने और रोजगार पाने के लिए प्रेरित किया। तुम्हें मेहनत करनी होगी, राजू।